That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, तो स्वतंत्रता दिवस के भाषण का यह हिस्सा तुरंत राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन दिमागी नक्सल अब भी मौजूद है और उन्हें पहचान कर अलग थलग करना जरूरी है। सवाल है, आखिर दिमागी नक्सल है क्या? क्या ये नक्सलवाद का नया चेहरा है या सरकार के आलोचकों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला राजनीतिक शब्द? और सबसे बड़ा सवाल, जिस नक्सलवाद को भारत ने करीब 6 दशक तक झेला, उसकी असली कहानी क्या है? आज के क्विक कमेंट में समझते हैं 1967 से 2026 तक नक्सलवाद की पूरी कहानी। नक्सलवाद की शुरुआत मई 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी इलाके से हुई। जमीन और सामाजिक शोषण के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन जल्द ही सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे नेताओं ने माओवादी विचारधारा से प्रेरित होकर व्यवस्था को हथियारों के जरिए बदलने का रास्ता चुना। 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI-ML का गठन हुआ और आंदोलन पश्चिम बंगाल से निकलकर बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और देश के दूसरे आदिवासी इलाकों तक पहुंचता गया। बाद के दशकों में कई गुट बने और फिर 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के विलय से CPI माओवादी का गठन हुआ। यहीं से नक्सलवाद एक संगठित सशस्त्र चुनौती के रूप में सामने आया। इसके पीछे जमीन, जंगल, विस्थापन, आदिवासी अधिकार और सरकारी व्यवस्था से दूरी जैसे वास्तविक सामाजिक सवाल भी थे। लेकिन इन सवालों का समाधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निकलने की बजाय माओवादी संगठनों ने हिंसा और सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। यही वो बिंदु है जहां सामाजिक असंतोष और हिंसक उग्रवाद के बीच फर्क करना जरूरी हो जाता है। 2000 के दशक में नक्सली हिंसा अपने चरम पर थी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2010 में देश में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी 1936 हिंसक घटनाएं हुई थी। उसी साल नागरिकों और सुरक्षा बलों को मिलाकर 1005 मौतें दर्ज हुईं। लेकिन आज तस्वीर काफी बदल चुकी है। सरकार के मुताबिक 2010 में 126 नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2024 में 38 रह गई और 2025 के अंत में ये संख्या सिर्फ 8 रह गई। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि मार्च 2026 तक देश में कोई जिला आधिकारिक तौर पर LWE यानी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित नहीं रह गया है। हालांकि 37 जिलों को लिगेसी एंड थर्स्ट की श्रेणी में रखा गया है, जहां सुरक्षा और विकास पर निगरानी जारी है। इस बदलाव के पीछे सुरक्षा अभियानों के साथ साथ सड़क, मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग, स्कूल, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने को भी सरकार अपनी रणनीति का हिस्सा बताती है। यानी नक्सलवाद से मुकाबला सिर्फ बंदूक से नहीं, सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर किया गया। लेकिन यहीं से आता है अर्बन नक्सल और अब दिमागी नक्सल का सवाल। अर्बन नक्सल कोई भारतीय कानून में परिभाषित अपराध की श्रेणी नहीं है। ये शब्द सार्वजनिक और राजनीतिक बहस में इस्तेमाल होता रहा है। इसके जरिए उन लोगों पर सवाल उठाए जाते हैं जिन पर आरोप लगाया जाता है कि वो शहरों में रहकर माओवादी संगठनों के लिए वैचारिक, कानूनी, वित्तीय या दूसरे तरह का समर्थन करते हैं। इसके उलट मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सरकार के आलोचकों का कहना है कि इस शब्द की कोई स्पष्ट कानूनी सीमा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति पर प्रतिबंधित संगठन के साथ संबंध या हिंसक गतिविधि का आरोप है तो जांच और कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार की आलोचना, मानवाधिकारों की बात या किसी नीति से असहमति को अपने आप नक्सलवाद नहीं कहा जा सकता। यही बहस अब दिमागी नक्सल शब्द के बाद और तेज हो गई है। प्रधानमंत्री ने इस शब्द की कोई विस्तृत कानूनी परिभाषा नहीं दी, लेकिन उनके भाषण का संदर्भ वैचारिक और सूचना आधारित चुनौती से था। विपक्ष ने इसे असहमति को बदनाम करने वाला शब्द बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार आलोचकों को नक्सल बताकर लोकतांत्रिक विरोध को कलंकित कर रही है। तो क्या हर सरकार विरोधी व्यक्ति दिमागी नक्सल है? नहीं। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना, विरोध प्रदर्शन, पत्रकारिता, शोध और असहमति लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या संगठन प्रतिबंधित हिंसक संगठन के लिए वास्तविक समर्थन, भर्ती, फंडिंग या हिंसक गतिविधियों में सहयोग करता है तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। यानी असली चुनौती असहमति और उग्रवाद के बीच की रेखा को
साफ करने की है। और दिमागी नक्सल की बहस हमें यही याद दिलाती है कि विचार से लड़ाई भी लोकतांत्रिक तरीके से ही होनी चाहिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।